ट्वेल्थ स्टूडेंट देखिए आपका ये चैप्टर 7 है इंटीग्रल और एक्सरसाइज 7.1 में ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं, तो इसको बेसिक से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है एक्स क्यूब, सब कुछ सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पे भी रूट एक्स कर दीजिए और 3x के बाई में भी रूट एक्स कर दीजिए और 4/√x कर दीजिए, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा दीजिए और ये dx कर दीजिए। क्यों क्यों सेपरेट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ना इंटीग्रेशन में सिंगल सिंगल का फार्मूला बनाना ज़्यादा आसान होता है, ये कम्बो का फार्मूला आपको मालूम नहीं होता। यहाँ पे देखो x पर क्यूब है, इससे पावर 1/2 माइनस हो जाए क्योंकि इसकी पावर 1/2 होती है। और 3 देखिए x में ऊपर पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर हाफ है, वहाँ माइनस हो जाएगी। और 4 टू द पावर x पावर माइनस हाफ हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर x 1/2 है, ऊपर आएगी तो -1/2 हो जाएगी। यहाँ अब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए यहाँ पे 5/2 आएगा, यहाँ पे 3x टू द पावर 1/2 आएगा और यहाँ 4x टू द पावर -हाफ आएगा और ये dx हो गया। अब अलग अलग सबका इंटीग्रेशन किया जाएगा, ठीक है। इसका करते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से ही इसको लिखना पड़ेगा और यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, x टू द पावर हाफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 4 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर -हाफ dx। ये हो गया। अब देखिए x की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1, ये हुआ। 3x टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, फिर 4x टू द पावर -हाफ प्लस 1, यहाँ भी हो जाएगा -हाफ प्लस 1 और प्लस c अपनी तरफ से गिफ्ट। देखो जो पावर होती है उसी से डिवाइड किया जाता है, जो पावर होती है उसे। अच्छा, इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाती है, रूल्स आपको पता है। -हाफ प्लस 1 इसी से डिवाइड कर दिया। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 और 5 7, मतलब 7/2 ऊपर आएगा तो 2/7, x की पावर 7/2। ऐसे यहाँ पे हाफ प्लस 1 कितना होगा, 3/2, तो 3/2, यहाँ पे 3/2 है तो ऊपर आएगा तो 2/3, x की पावर हो गया 3/2 प्लस 4x टू द पावर हाफ, और ये हाफ नीचे होएगा तो ऊपर आएगा तो 2/1 प्लस c। अब ये यहाँ इसको काट दीजिए, 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2x टू द पावर 3/2 प्लस 4 इंटू 2 मतलब 8, x टू द पावर 1/2 प्लस c। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका डन हुआ, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माना जाएगा। ऊपर जो है, जो न्यूमरेटर है उसकी पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इसको आप 9th 10th में पढ़े होंगे, डिवीजन वाला मेथड। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए x -1 से x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x -1 को पहले डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, डिवीजन अगर भूल गए हो तो समझ लो, ये जो पहला टर्म है इसको उड़ाना है। कैसे उड़ेगा, यहाँ इससे इसको अगर उड़ाना है तो इसके नीचे x पर क्यूब आना पड़ेगा, ठीक है। x पर क्यूब लाना पड़ेगा, तो इसको जो है अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही x क्यूब इसके नीचे आएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा। x स्क्वायर से इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कट गया, ये कट गया। अब आया क्या, x -1। अब x -1 को काटना है तो इस चीज को सीधे सीधे +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x -1 आ जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो मतलब x² प्लस 1 टाइम्स ये गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा ना। तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की पावर को थोड़ा कम ही कर, जो न्यूमरेटर की डिग्री होती है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए, यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए क्या किया, डिवीजन मेथड लगा के सिंप्लीफाई किया ना। और ये बात आप अपने कान खोल के बैठाए रखिएगा, अदरवाइज काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको,
क्वेश्चन 13, यहाँ पे किसको देखिए, जैसे 2 को 9 में अगर आप डिवाइड करते हो तो 2 4 जा 8 होता है कि नहीं, तो Q यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन R बाई डी, मतलब Q प्लस R बाई डी के फॉर्मेट में लिखा जाता है। एक बेसिक बताया जा रहा है, ये Q है, Q को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस R क्या है, R आपका एक सेकेंड, अगर हम +1 से इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर बाई डी। चलो देखो इसको 13 वाले देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 और क्या है, डी एक्स है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 1 और यहाँ 1 कॉमन कर लो तो यहाँ होगा एक्स माइनस 1। एक बार इसके बाई एक्स माइनस 1 कर दो, एक बार इसके बाई एक्स माइनस 1 कर दो और ये हो गया डी एक्स। समझ गए होगे। अब यहाँ पे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स पर क्यूब अपान 3 और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स प्लस सी। देखा, ये बेसिक से इसको कर दिया गया, इसको कोई जरूरत नहीं है डिवीजन ओविजन मेथड लगाने की ना, यहाँ से ऊपर से फैक्टर हो रहा था। ठीक है, कई तरीके होते हैं, ये बेस्ट है। तो इस तरीके से अब आप खुद भी कीजिएगा, 14-15 वाला जितना क्वेश्चन है, मेरे पास जितना टाइम रहता है उतना मैं बता पाता हूँ भाई, और मैं खुद AIEEE IBPS कई सारे एग्जाम निकाला, मुझे पता है आप बेसिक में कहाँ फंस सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका मैथ भी बनेगा और पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी आपकी।